मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड में दो चीजें थी हमारे पास, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। मुफरद यानी सिंगल वर्ड और मुरक्कब यानी दो लफ्जों का, दो बामायने लफ्जों का मजमुआ, वो था मुरक्कब। मुरक्कब, मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? दो किस्में सर। जी, दो किस्में हैं। कौन सी? मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। जी माशाल्लाह। मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम का दूसरा नाम क्या है? जुमला। जुमला। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम है जुमला। और दूसरा है मुरक्कब नाकिस। पहला मुरक्कब ताम और दूसरा है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं, सेंटेंस। और जुमला दो किस्म का है। कौन सी किस्में हैं जुमले की? दो। जुमले जुमला इस्मिया, जुमले जी, फिलिया। जुमला इस्मिया और जुमला जुमले फेलिया। फिलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया हो गया। अच्छा, मुरक्कब नाकिस के अंदर मुरक्कब चार इशारी, मुरक्कब हमने पढ़े। कौन से? मुरक्कब मुरक्कब जारी, इशारी, मुरक्कब मुरक्कब इशारी, तौसीफी, मुरक्कब मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। तौसीफी। जी, मुरक्कब इशारी, हाँ। दूसरा है मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी, तीसरा मुरक्कब 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 इजाफी, इजाफी। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ तौसीफी। मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। लियो आप, लियो आप। ये सबके पास, आपके पास नोट है, पहले से लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने मुरक्कब इशारी भी पढ़े, मुरक्कब जारी भी पढ़े, मुरक्कब इजाफी भी पढ़ लिए, और मुरक्कब तौसीफी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन मुरक्कबों की मैं, आप लोग एक एक मिसाल दीजिए इसकी। सबसे पहले मुरक्कब इशारी की मिसाल दीजिए आप। जी सर। हाजा हाजा जालिका, जैतून। जी जालिका, हाजा, हाजा जैतून। जालिका। हाजा जी, जालिका। हाजा और जालिका का इस्तेमाल इसके अंदर इस्तेमाल होगा। और हाजल उसकी बैतू। मिसाल हाजल बैतू। मुरक्कब जारी। ये हो गया मुरक्कब इशारी। जी। दूसरा मुरक्कब जारी की मिसाल, फी अलल मिन कुर्सियू। मन। जी, अलल कुर्सियू। कुर्सी जी। कुर्सी ये, ये अलल कुर्सी ये। अलल कुर्सी ये। मुरक्कब इजाफी की मिसाल बैतुल्लाही। बैतुल्लाही, बैतुल्लाही। अलल कुर्सी ये मुरक्कब जारी के अंदर पहले हरफ जर आएगा और उसके बाद इस्म आएगा और जर्री हालत में आएगा। और मुरक्कब इजाफी के अंदर दोनों भी इस्म आएंगे। पहला जी वाला जो इस्म रहेगा वो अखफ किया हुआ रहेगा, लाइट किया हुआ रहेगा। जी।
ना इस पे अलिफ लाम होगा और ना तनवीन होगी, और दूसरा उसके बाद आने वाला इस्म होगा वो जर्र हालत में होगा। ये हो गया मुरक्कब इजाफी। ये तीन मुरक्कब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े, और आज हम पढ़ने वाले हैं मुरक्कब तौसीफी इंशाअल्लाह। क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नया मुरक्कब सीख रहे हैं जिसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। जिसको नाक़िस इसलिए, हर एक मुरक्कब को नाक़िस इसलिए कहते हैं कि ये जुमले के मानिंद मुकम्मल मायने नहीं देता, इसके मायने और मफ़हूम अधूरे होते हैं। तो शुरू करते हैं मुरक्कब तौसीफी, इंग्लिश में जिसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें सिफत का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए, आपकी नजर में सिफत किसे कहते हैं? खूबी को। क्वालिटी, ऑनलाइन पे खूबी या बोलिए। खामी को। क्वालिटी, क्वालिटी। हाँ, अच्छी या बुरी क्वालिटी को सिफत कहते हैं। किसी इस्म के अंदर जो भी अच्छाई या खामी या बुराई या ऐब, इन चीजों को हम सिफत कहते हैं। जैसे अगर हमने मिसालन हमने कहा एक बिल्ली, हित्तुन। अब बिल्ली के मुतालिक हम कह सकते हैं बिल्ली बड़ी है, बिल्ली छोटी है, बिल्ली खूबसूरत है, बिल्ली बदसूरत है, बिल्ली काली है, बिल्ली सफेद है, वगैरह वगैरह। तो बिल्ली जो है ये यूनिट है, मरकज है, और इसके मुतालिक जो भी बात बताई जा रही है उसे सिफत कहते हैं। जो मरकज है उसे कहते हैं मौसूफ, और उसकी क्वालिटी को कहते हैं सिफा। तो ये जोड़ी है मौसूफ सिफा की। मौसूफ जो है किसी इस्म का नाम है और सिफत उसकी क्वालिटी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे एक लड़का। एक लड़का ये इस्म है, ये मौसूफ है। इसके मुतालिक अगर हमें कुछ बात बताना है तो हम कहेंगे लड़का है लंबा, या लंबा लड़का। क्या होना? लंबा लड़का, या पस्ता कद लड़का, या साले लड़का, नेक लड़का, या मेहनती लड़का। तो ऐसे दो जुज होते हैं उसमें। पहले वाले को कहते हैं मौसूफ, दूसरे वाले को कहते हैं सिफत। मौसूफ सिफत मिलकर ये मुरक्कब बनता है। यानी अंग्रेजी में बोलेंगे हम कोई नाउन, और नाउन के बारे में एडजेक्टिव।
टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, वगैरह वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा विशेष शुरुआत बता दी। तो यहाँ पे गौर कीजिए, मुरक्कबे तौसीफी को इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव फ्रेज भी कहते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे उर्दू में पहले सिफत लिखते हैं और उसके बाद में इस्म आता है। जैसा यहाँ पे देखिए, हम घर बताना है हमको, तो पहले हम बोलेंगे खूबसूरत घर। खूबसूरत पहले आता है उर्दू में और घर बाद में आता है। लेकिन अरबी में उलट देते हैं इसको। तो अरबी में आएगा पहले बैतुन जमीलुन। ठीक है, पहले क्या आएगा? घर खूबसूरत, इस तरह लिखा जाता है। इंग्लिश में भी ब्यूटीफुल हाउस लिखेंगे। तो यहां देखिए बैतुन जमीलुन। तो उर्दू वाले जब पढ़ेंगे इसको उलट के पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले इसको पढ़ेंगे, जमीलुन को बोलेंगे खूबसूरत और इसको बोलेंगे घर। तो आयत में पढ़ने का तरीका, ये जब दो जुज एक साथ मिलेंगे यानी दो इस्म मिलेंगे, बैतुन भी एक इस्म है और सिफत भी अरबी में इस्म है। लड़के का नाम भी जमील होता है, अपने पास भी होता है जमील, और लड़की का नाम जमीला होता है। तो घर चूंकि मुजक्कर है, इसकी सिफत भी मुजक्कर दिख रही, देखिए यहाँ पे बैतुन जमीलुन। लेकिन कार मोन्नस है, कार को क्या बोलते हैं हम? सैयारतुन। तो उसके लिए आएगा जमीलतुन। अभी हम डिटेल नहीं पढ़ रहे, मैं खाली आपको थोड़ा थोड़ा इसका इहाता करा रहा हूं। तो ये आप लिख लीजिए, खूबसूरत घर वगैरह वगैरह, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हैं तो ये लिखिए, और आपको यहां तक कुछ पूछना है तो पूछिए मुझसे। तो सबसे पहले मैंने कहा दो जुज होते हैं इसमें। हाउस जो है घर है, बैतुन घर है, और उसके मुतालिक जो बताया जा रहा है, सिफत बता रहे हैं जमील। सुंदर घर, खूबसूरत घर, ब्यूटीफुल हाउस, इसको बोलते हैं सिफत मौसूफ। अब इसके असूल धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए, इंग्लिश में सिफत पहले और इस्म बाद में आता है, उर्दू में भी वैसे ही आता है। पहले टॉल आएगा फिर मैन आएगा। अरबी में पहले मैन आएगा फिर टॉल आएगा। और रजुलो तवील। अब यहाँ पे जरा आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जो इस्म है उसको अल लगा हुआ है, दिख रहा आपको? तो आपको उसकी सिफत में भी अल लगाना जरूरी है। इसमें मैं आपको आगे चल के इसके रूल्स बताने लगूंगा। पहले ये समझ जाइए सिफत किसे कहते हैं और मौसूफ किसे कहते हैं। सिफत का मतलब है क्वालिटी। मैन की क्वालिटी क्या है? टॉल है। तो मैन क्या है? मौसूफ है। और टॉल क्या है? सिफत है। इसे उर्दू में और भी बोलते हैं, नात मनोत भी बोलते हैं, नात मनोत। लेकिन ये चलन इसका ज्यादा है सिफत मौसूफ के तरीके। तो अर्रजुलु क्या है? मौसूफ है। अतवीलु क्या है? सिफत है उसकी। यहां देखिए, अब यहां पे हमने लड़का लिए है, लेकिन नकीरा लड़का है। कोई तो भी लड़का क्या बनेगा? वलदुन। और कोई तो भी लंबा क्या बनेगा? तवीलुन। तो यहां पर अगर आपका मौसूफ अगर नकीरा है तो सिफत का भी नकीरा आना जरूरी है। इसके पहले सेंटेंस देखिए आपने, अर्रजुल आया, अल के साथ आया, तो उसकी सिफत भी अल के साथ आई है। यहां देखिए, वलदुन अगर नकीरा आया तो उसकी सिफत भी नकीरा आई है। इंडेफिनेट नाउन और इंडेफिनेट एडजेक्टिव,
तो सिफत मौसूफ के अंदर 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये वो ख्याल की चीजें हैं। हमने डिंग पढ़े थे, DING, डिंग। डिंग में क्या है? डेफिनेट इंडेफिनेट। बोलिए। तो सिफत मौसूफ में दोनों भी मैच करना पड़ता। ये अगर आपकी मौसूफ जो है मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी। अगर मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकीरा होगी। देखिए यहां पे जरा गौर कीजिए। नेक बंदा, नेक बंदा अगर हमने लिए तो क्या होगा? इसका मतलब बंदे को अब्दुन कहते। क्या बोलते हैं? अब्दुन। ये आपको मारिफा दिख रहा है कि नकीरा दिख रहा? नकीरा है। इसकी सिफत देखो, सालेहुन। तो ये मौसूफ जो है नकीरा है, सिफत भी नकीरा है। अब दूसरी चीज देखिए, जिन्स में अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर है। ऐराब चलिए, ऐराब में देखिए इसके पीछे 2 पेश है तो यहाँ पे भी दोनों पेश है, दोनों रफा हालत में है। तीसरी चीज देखिए, अदद, नंबर। अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद। यानी जब ये दोनों चीजें मुताबिकत रखते, एग्रीमेंट रखते, इक्वालिटी रखते, तो ये बनेगा मुरक्कबे तौसीफी। मैं रिपीट करता हूं, मुरक्कबे तौसीफी बनाने के कवाइद। मुरक्कबे तौसीफी सबसे पहले बनाते हैं 2 जुज लेकर। पहले जुज को इधर से, राइट से आइए, अरबी लिखने का तरीका राइट टू लेफ्ट। पहले जुज को अगर कहते, हम क्या कहेंगे उससे? मौसूफ इस्म। मौसूफ अगर आपका नकीरा है तो सिफत का नकीरा होना लाजिम है। और अगर मौसूफ अगर मारिफा है, अल के साथ है, तो सिफत भी अल के साथ होना लाजमी है। अगर मौसूफ आपका रफा हालत में है, पेश वाला है, तो सिफत का पेश वाला होना जरूरी है ऐराबी तरीके से। अगर मौसूफ आपका वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। अगर मौसूफ आपका मुसन्ना है तो सिफत भी मुसन्ना होगी। अगर मौसूफ आपका जमा है तो सिफत भी आपकी जमा होगी। इसीलिए हमने आपको मुस्लिम का चार्ट सिखाए थे। समझ रहे हैं आप सब लोग? अब आगे चलिए, और क्या रह गया इसके अंदर? जिन्स में अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर होना लाजमी। यानी ये चारों पैमाने पे, DING पैमाने पे मुकम्मल मुताबिकत में होना जरूरी है। आखिरी चीज, इसको अरबी में लिखा हुआ हिस्सा है लेकिन उर्दू में पढ़ेंगे, सालेह बंदा, सालेह बंदा, नेक बंदा। उलट के पढ़ते हैं हम, तकरीबन मुरक्कबात को उर्दू में उलट के पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा फिल बैती, तो उलट के पढ़ो, घर में। ठीक है? हमने कहा हाजल वलदो, ये लड़का, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये हो गया इसकी थ्योरी। इसके ऊपर बहुत सारे हम चाहेंगे तो एग्जाम्पल भी ले लेंगे। यहां देखिए, रजुलुन तवीलुन, पढ़िए, रजुलुन तवीलुन। तो यहां देखिए अल है क्या कहीं लगा हुआ? नहीं है। जब अल आपके मौसूफ में नहीं है तो अल सिफत में भी नहीं है। रजुलुन मुजक्कर है, सिफत भी मुजक्कर है। रजुलुन वाहिद है, सिफत भी वाहिद। तो पढ़ेंगे कैसा? लंबा आदमी। ठीक है? तो अब चेक कीजिए, रफा हालत में है दोनों भी। अब यहां पे अगर हमको इससे पहले कोई चीज, कोई वर्ब इसके ऊपर अटैक करता है तो वर्ब की मार खाया ये, तो बन जाएगा रजुलन तवीलन। दोनों का नसब में होना जरूरी है। क्या मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे समझो। इसके पहले है दरबा, ठीक है? जरबा हामिदुन, बोलो। हामिद ने मारा,
किसको मारा? लंबे आदमी को मारा। तो हामिद ने मारा लंबे आदमी को, तो खाली रजुलन को दो जबर आएंगे नहीं, उसकी सिफत भी उसके साथ ही चलेगी, उसकी दुम है वो। अब यहां आ जाइए। अब अगर हम ये दोनों के सामने या यहां पे अगर देखते हैं, अल मस्जिदो और अल कबीरो ओरिजिनल है, ये क्या है? यहां आ जाइए, क्या है दिख रहा? क्या है? नहीं है तो बोलो अल मस्जिदो अल कबीरो है, ओरिजिनल क्या है? मस्जिद कैसी है? बड़ी है। लेकिन उसके सामने अगर हमने फी ला लिए तो फी ने मस्जिदों को दी कर दिया अल मस्जिदी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सिफत है अल कबीरू से अल कबीरी बनना ही पड़ता है उसको। तो ये दोनों में फिर मुताबिकत आएंगी। दोनों में अल है, ठीक है, दोनों भी रफा है, दोनों वाहिद है, दोनों के जिन्स बराबर है। अब यहां आ जाइए, रजुलुन तवीलुन, एक ऊंचा आदमी। अब यहां पे मोनस में जरा गौर कीजिए, सब लोग बड़ी गौर से देखिए। यहां पे इस्म जो है मोनस है, इमरातुन औरत, इमरातुन। अब औरत को लंबी करना है, इमरातुन तवीलतुन। तो यहां पे तुन तुन आने की वजह क्या है भाई? ये मौसूफ है, उसके मानिंद होगी उसकी सिफत। अगर मौसूफ मोन्नस है तो सिफत मोन्नस होना जरूरी है। बाकी के तमाम चीज देखिए, ये वाहिद है, ये वाहिद है, इन्हें मोन्नस है, इन्हें मोन्नस है, अच्छा इन्हें नकीरा है, इन्हें नकीरा है, सारे चीजें मिलते हैं। अब यहां पे देखेंगे अपन चल के, देखिए नकीरा क्या है? एक ऊंचा आदमी बनाने का, कोई तो भी ऊंचा आदमी। रजुलुन तवीलुन, एक ऊंचा आदमी बन गया। अब एक खास ऊंचा आदमी बनाएंगे, और रजुलु तवीलु आ गया। दोनों में अलाना जरूरी। यहां आ जाइए, एक ऊंचा आदमी क्या है? ये रजुलुन तवीलुन। दो ऊंचे आदमी बनाइए, बोलो मुस्लिमान है, बोलो रजुलान तवीलान। देखे, इसके जैसा इन्हें बनते रहता, इन्हें जैसा उन्हें ऐसा। ये हस्बैंड है तो इन्हें वाइफ उसके उसकी जैसी बनती। अब यहां देखो, रिजालुन तिवालुन, ठीक है, दो से ज्यादा रिजाल होता है और इन्हें तिवाल होता है। तो ये आपको बोल ऊपर लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़िए। मुताबिकत, बोलो सिफत और मौसूफ मुताबिकत में, यानी कि जैसी मौसूफ उसके मुताबिक सिफत, दोनों भी एग्रीमेंट में रहते, दोनों भी एक में से सहमत रहते हैं। ये इसका अहम रूल है। चलिए और भी देखते हैं। अब देखो, ये तालिबुन है, तालिबुन यानी स्टूडेंट। नकीरा है कि मारिफा है? अल है क्या? क्या सोच रहे? अल है क्या इसको? नहीं है ना, तो नकीरा है। बोलो नकीरा है, नकीरा है। कि एडजेक्टिव भी नकीरा होंगे, तो हमको बोलना है कोई तो भी तालिब इल्म कैसा है? गिड्डा है, छोटा है, बारीक है? बोलो बोलो तालिबुन सगीरुन। अब ये लड़की तालिब इल्म है, अब बनाओ तालिबतुन सगीरतुन। दोनों में फर्क समझ में आपको? हाँ, मैं यहाँ रुक रहा हूं क्योंकि हमारा यहाँ तक एक पोर्शन मैंने बताया आपको। तो जिस तरह से आपका मौसूफ होगा उसी मानिंद सिफत होगी। ये जो एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, मौसूफ नकीरा है, सिफत भी नकीरा है, मौसूफ मुअन्नस है, सिफत भी मुअन्नस है, खलास। और दोनों भी एराब के एतबार से सेम होंगे, दोनों पे पेश है यानी दोनों रफा होंगे, दोनों पे जबर है तो दोनों पे जबर होंगे, दोनों पे जहर है तो दोनों पे जहर होंगे, दोनों पे दो पेश है तो दोनों पे दो पेश होंगे, दोनों पे एक पेश है तो दोनों पे एक पेश होंगे, दोनों पे दो जबर है तो दोनों पे दो जबर होंगे, दोनों पे एक जबर है तो दोनों पे एक जबर होगा, दोनों पे एक जहर है तो दोनों पे एक जहर, दोनों पे दो जहर है तो बिल्कुल इक्वल इक्वल चलते हैं।
तो आपको आयत में इसको पकड़ने का तरीका क्या है? आप जब भी देखेंगे दो इस्म टकरा रहे एक में को और दोनों में मुताबिकत है, दोनों में एग्रीमेंट है, दोनों में रजामंदी है, फट बोल के बोलना है सिफत मौसूफ। दो इस्म जब आपको एक साथ मिलते हैं तो आपको दो चीजें हो सकती है। अगर आपके पास एक, जो इसके पहले अपन पढ़े हुआ क्या है था भाई, मुरक्कब इजाफी। इजाफी में क्या होता है भाई, दो इस्म मिलते हैं, एक हल्का होता है किताबुल्लाही, तो पहले वाला छिला हुआ रहता, पहले वाले को अखफ बोलते, क्या बोलते, लाइटेस्ट वर्जन रहता। हेवीएस्ट वर्जन कौन सा है, अल बैतु। लाइट वर्जन क्या है, बैतुन। लाइटेस्ट वर्जन क्या है, बैतु। तो ये दो चीजें आपके सामने आयतों में आएंगे। मैं प्रैक्टिकल बात करने लगा हूं। जब आयत आएंगी आपके सामने और दो इस्म मिलेंगे आपको एक के बाजू एक, तो आप चेक करेंगे पहले इस्म के साथ अल है क्या, नहीं है, तनवीन है क्या, नहीं है। आप बिल्कुल वहां ही बोल देना ये क्या है भाई, मुजाफ मुजाफ इलैही है, छोड़ो इसको। अब लेकिन दूसरा फिर से जोड़ी मिल रही है अपने को, दो इस्म मिल रहे, दोनों में बराबरी दिख रही, आंख मूझ के बोलो ये सिफत मौसूफ है। यहां तक आया समझ में? चलो आगे इसको देखते हैं और भी। यहां पढ़िए, अल मक्तब, गड़बड़ मत करो, यहां अल दिखा आपको, पेश दिखा आपको, यहां पे देखो अल मक्तब पढ़े। अच्छा यहां पे क्या अल है क्या, नहीं है ना, तो यहां पे क्या आ रहा, पहला डेफिनेट नाउन आ रहा, उसके बाद इनडेफिनेट नाउन आ रहा, ये भी पढ़े हमने। जब भी मारिफा इस्म का पीछा नकीरा इस्म करेगा तो जुमला इसमें बनेगा। बोलो ऑफिस है करीब, बोलो हाँ, अल मक्तबो करीबुन। अब ये पढ़ो, अल मतार बईदुन, अल मतारु बईदुन। यहां पे महसूस करो अल दिख रहा है, यहां पे नहीं है, और यहां पे नकीरा है, यहां पे मारिफा है, तो बोल दीजिए एयरपोर्ट है दूर। तो ये मैं फिर से आपका कंपैरिजन कर दिया, ये और फ्रेज में फर्क क्या है। ये एक जुमला है, बामाने जुमला है, फ्रेज क्या होती है, नाकिस होती है, उसमें कमियां होती है, पूरा मायने देती नहीं। चलिए और भी देखेंगे, ये देखिए पढ़िए, अत्तबीबो माहिरुन, अल दिखा, पेश दिखा, और यहां पे क्या दिखे, दो पेश दिखे, अल नहीं है। तो यहां पे जब आपको मारिफा मिला और नकीरा मिला तो आप क्या बोलेंगे, ये जुमले इस्मिया है, ये दोनों के बीच में मैं है रखूंगा। एक डॉक्टर है मशहूर, यानी कि माहिर, माहिर यानी स्किल वाला, हुनरबाज। अब यहां आ जाइए, अत्तबीबतु, बोलो अल है, हाँ, और यहां देखो अल है क्या, माहिरतुन। तो अब औरत के बारे में बात कर रहे हैं, लेडी डॉक्टर है, स्किल वाली, माहिर हुनर वाली। तो ये जुमले हो गए दोनों भी, ये फर्क करना ना। क्या पढ़िए अब आपको दिखता, जब किसी इस्म को एडजेक्टिव के जरिए अहल या काबिल किया जाता है उसे अरबी में क्या कहते हैं, मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी जाहिर करता दूसरे इस्म की खूबी या खामी। मुरक्कबे तौसीफी मौसूफ और सिफत दोनों मिलकर बनता है। इसको आप लिख सकते हैं उर्दू में डेफिनेशन। मैं रुकता हूं, कुछ नहीं समझा तो पूछिए। यह है खुलासा। एडजेक्टिव यानी सिफत, एडजेक्टिव का मतलब सिफत के जरिए अहल या काबिल किया जाता है अरबी में मौसूफ को। इंग्लिश में बोले तो वी क्वालिफाई द नाउन बाय यूज ऑफ एडजेक्टिव।
अहल करना यानी क्वालिफाई करना। तो मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है? मुरक्कब तौसीफी में एक इस्म दूसरे इस्म की खूबी या खामी बयान करता है, लेकिन वो जुमला नहीं है। लंबा आदमी, मशहूर डॉक्टर, समझे ना? हाँ, ये जुमला नहीं होता, जुमले का हिस्सा होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, सिफतुन एडजेक्टिव, ऐसा लफ्ज जो इस्म की खूबी या खामी बयान करता है। मौसूफ, जिस इस्म की बात बताई जाएगी उसे मौसूफ कहेंगे। यहां पे गौर कीजिए, द टॉल मैन, अगर हम खाली इंग्लिश में बोलेंगे द टॉल मैन तो कोई मायने नहीं होंगे। एक लंबा आदमी, खास आदमी लंबा है, लंबा खास आदमी, तो क्या हो रहे? कोई मायने नहीं हो रहे। उसको ही अरबी में कहेंगे तो अर्रजुलु तवीलो, अर्रजुलु तवीलो बनेगा ये। यानी कि ये एक फ्रेज हो रही जो नाकिस है, यानी कि नुक्स वाली है, यानी कि उसकी दम पे माने निकलते नहीं उसके। मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ नाउन और सिफत एडजेक्टिव, ये देख लिया। तो देखिए यहां पे दो चीजों में गौर कीजिए, दोनों भी चीजें, दोनों नकीरा है, इसलिए ये तो मौसूफ सिफत है। रजुलन तवीलुन ये जुमला नहीं होगा। अगर यहाँ पे अर्रजुलु होता है तवीलुन तो ये आदमी है लंबा हो जाता ये, लेकिन दोनों भी एक जैसे रहे तो जुमला नहीं होता। वहां पे आप अपने नोटबुक में लिखिए, दोनों जो बराबरी में आते हैं तो ये मुरक्कब तौसीफी है। और यहाँ पे देखिए दोनों भी बराबरी में, दोनों अल लेके आ रहे, इसलिए ये भी मुरक्कब तौसीफी है। अब यहाँ पे देखिए, बिन्तुन, बिन्तुन, तवीलतुन, बिन्तुन मुअन्नस है, इसके बिल्कुल बराबरी में देखो एराब में दिख रहा है आपको, बिन्तुन तवीलतुन, लड़की ऊंची, ऊंची लड़की, ये जुमला नहीं है। अल बिन्तु, अल आया और तो आया, तो यहां पे भी अल आया तो आया, कोई तो भी लंबी लड़की या खास लंबी लड़की, दोनों में फर्क समझो। ये दोनों भी जुमला नहीं है, ये नकीरा है, ये मारिफा है। तो यहां देखिए वुसअत के एतबार से मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा, अगर इस्म नकीरा हो तो उसकी सिफत भी नकीरा। अब यहां आ जाइए, अब एराब के एतबार से देख रहे हैं हम। खान साहब सुनो, गड़बड़ मत करो। रजुलुन तवीलुन, रजुलुन पे देखिए पेश है, रफा हालत में है, दो पेश है, और तवील के ऊपर भी दो पेश है, तो दोनों रफा हालत में है। एराब के हिसाब से देखिए आप, एक पेश और दो पेश रफा की अलामत है। यहां देखो, रजुलन तवीलन नस्ब हालत में है, दोनों में जबर की हालतें हैं। यहां आ जाइए, अगर हमने इसके सामने हर्फ जर रख दिए तो रजुलिन तवीलिन हो गया, मिन की वजह से, मिन ने इस पर असर करा, तो ऑटोमेटिकली इसकी क्या बोलेंगे, उसकी सिफत भी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, जेर हो गई। तो यहां पढ़ लीजिए, ये बना के रखिए, संभाल के रखिए। अगर इस्म रफा में हो तो सिफत भी रफा हालत, अगर इस्म अगर नस्ब हो तो उसकी सिफत भी नस्ब, अगर इस्म जारी हालत में हो तो नस्ब भी। देखो यहाँ पे तो दोनों को चेक करो, रफा हालत में तो रफा हालत में, नस्ब हालत तो नस्ब हालत में, जर हालत में तो जर हालत में। देखिए फिर से, और मोनस का देखेंगे अब। बिन्तुन दिखा, ता के साथ में आ रहा है, यहाँ पे ता मरबूता के साथ में आ रहा, दोनों रफा है, ये मोनस का देख रहे हैं।
बिन्तुन यानी लड़की, लड़की लंबी, दोनों भी रफा हालत में। यहां देखो बिन्तन, बिन्तन तवीलतन, दोनों भी नसब हालत में। और मिन बिन्तिन तवीलतिन, दोनों भी जर्री हालत में। ये आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए तो आपको पकड़ने में आसानी होगी, शनाख्त होगी। अच्छा, नंबर के एतबार से देखेंगे। चलो नंबर यानी अदद। अब रजुलुन कितना नंबर है भाई? वाहिद मुफरद है, तस्निया है कि जमा है? क्या वाहिद। बोलो चांद साहब, हाथा मत वाहिद बताओ। है। हाँ वाहिद यानी कि मुफरद है, तो उसकी सिफत भी मुफरद है। देखो रजुलुन तवीलुन। अब यहां बोलो कितने, मुसन्ना है, वाहिद है कि जमा है? रजुलाने, मुसन्ना है। मुसन्ना है, तो इसकी सिफत भी मुसन्ना आएगी, तवीलाने। अब क्योंकि ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है इसको, ये खास इस्म की जमा है, रिजालुन यानी जमा दो से ज्यादा है, तो तिवालुन दो से ज्यादा है। तो ये सब एक में एक से मुताबिकत रखते हैं। अगर इस्म वाहिद हो तो सिफत वाहिद, अगर इस्म मुसन्ना हो तो सिफत भी मुसन्ना, अगर जमा हो प्लूरल हो तो ये भी प्लूरल। चलिए औरतों का देखेंगे। बोलो बिन्तुन तवीलतुन, ये मुफरद, ये मुफरद। बिन्ताने तवीलताने, ये मुसन्ना, दो दो हो गए। देखो बिनातुन तिवालतुन, ये सिखाएंगे आपको। ये जो है ना ब्रोकन प्लूरल कहते हैं इसे, जमा मुकस्सर कहते हैं। जिन्स में देखेंगे भाई, रजुलुन मर्द है, तवीलुन भी मर्द है। अब औरत ले लीजिए, इमरातुन तवीलातुन, क्योंकि इमरा का मतलब औरत, तो लंबाई में भी औरत। हाँ ये बहुत अहम चीजें है। अब जरा पढ़ के बताइए मेरे को, एक एक कौन पढ़ सकते भाई? ऑनलाइन पढ़िए। सिफत मौसूफ यहां से पढ़ो, मैं जो उंगली बता रहा, यहां से पढ़ो। तवीलतु, एक पढ़ो और माइक में आवाज आई जैसा पढ़ो, इतनी दूर से पढ़ रहे हैं तो आवाज ही नहीं आ रही। बिन्तुन जमीलतुन, माशाल्लाह। मायने बताओ, मायने बताओ। एक खास औरत खूबसूरत है। हाँ एक खास औरत खूबसूरत, उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? एक खास खूबसूरत औरत, उल्टा के पढ़ो, जी। एक खास खूबसूरत औरत। हाँ अब जो पढ़े वो मत पढ़ो, दूसरे पढ़ो। बिन्तु तवीलतुन, बिन्तुन तबीबतुन, तय्यबतुन। तय्यबतुन, तय्यब का मतलब अच्छी। किसी सिफत का टीवी मौसूफ, चालू है उसको बोलो, जरा उसको समझा के बोलो, भाई अरबी पढ़ रहे हैं आप, कुछ तो अखलाक रखो। टीवी चालू, उसका टीवी भी चालू है, पढ़ने का क्या पढ़ेंगे वो लोग? क्या अरबी पढ़ेंगे वो? इतने एटिकेट्स और मैनर्स तो रहना इंसान को। हाँ पढ़िए भाई, कौन पढ़ रहे? बिन्तुन तय्यबतुन, एक मायने अच्छी बोलो। औरत, एक अच्छी औरत, कोई एक अच्छी औरत, क्योंकि दोनों भी कैसे नकीरा है। मक्खी। हाँ चलो यहां पे अब कोई तो भी पढ़ेंगे, जिसको जोर से पढ़ेंगे, सुने आई जैसा पढ़ेंगे। सर मैं पूछ। अल हदीक़तुल कबीरतु, हाँ कबीरतुन। पहले सबसे पहले मुझे बताइए तीनों, हेलो हेलो रुको, गड़बड़ नहीं करो, मुझे इसको DING पे क्वालिफाई करके बताओ। पहले बोलो दो इसमें है क्या? इसमें दो इसमें है क्या? इसमें इसमें एक है ना। दो इसमें है ना भाई साहब मेरे? दो हदीसा इसमें है ना, कबीरा, इसमें हमेशा दो इसमें रहते हैं। अरबी में एडजेक्टिव भी इसमें है, एडजेक्टिव भी इसमें है, सिफत भी इसमें है, मौसूफ भी इसमें है, तो दोनों जी जी इसमें जी। है। पहली बात बोलो, पहले मेरे साथ बोलो, दो इसमें है। दो इसमें है। अब बोलो दोनों मारिफा है। जी।
जी दोनों देखिए ना, में दोनों में अल दिख रहा है। आगे बोलो, दोनों में रफा हालत में है, रफा हालत में, कफारत में दोनों भी मुअन्नस है। कैसा पहचाने भाई? दोनों में बोलता है, दोनों भी वाहिद है, यानी कि तमाम चीजों से मुताबिकत है। इसलिए हदीकतु बोले तो गार्डन, और कबीरतुन बोले तो बाग बड़ा। बाग बाग, गार्डन, बड़ा। बाग। बोलो, एक बड़ा बाग, खास बड़ा एक बड़ा बाग। बाग। आया समझ में आपको? जी हाँ, चलिए कोशिश कीजिए अब अगले वाले को। इलाहुन वाहिदुन, पहला क्या बोलेंगे? दो इसमें का चेक करो, जी है। अब बोलो, दोनों भी मारिफाई की नकीरा है। क्या हुआ? कौन नकीरा है? वाहिद नकीरा है कि मारिफा है? पहले मुझे चेक करके बोलो। नकीरा है, दोनों भी नकीरा है। दोनों नकीरा है। इलाहुन बोले तो कोई तो भी पूजने की चीज, इलाह। वाहिदुन बोले तो कोई तो भी वाहिद। तो बोलो, कोई तो भी एक इलाह। चेक करो चारों चीजों में आ रहे कि नहीं। बोलो, दोनों नकीरा है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों रफा है, और दोनों भी क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है? हाँ, चलो अगला। कलीमतुन, हाँ, तय्यिबतुन। हाँ, बोलो, कलीमतुन तय्यिबतुन। पहले बोलो, दो इसमें है कि नहीं? है। अच्छा, अब बताओ, ये मारिफाई की नकीरा है? नकीरा है दोनों। वेरी गुड। दोनों मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। वेरी गुड। दोनों रफा है क्या? हाँ सर। जी हाँ, दोनों पे पेश दिख रहे हैं तो रफा हालत में है। जी तो अब हम पढ़ सकते हैं इसको, एक अच्छा कलीमा। एक अच्छा कलमा। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। रजुलुन मुस्लिमुन। अब कोई तो भी एक आदमी ने, कोई भी एक स्टूडेंट ने पूरी बातें करेंगे, एक एक, कोई भी एक। रेडी? रेडी भाई, मैंने जो बोला उसका जवाब दो, मेरे आंख पे चढ़ना नहीं। हाँ, कोई तो भी एक। हाँ बोलो, दो इसमें है क्या? हाँ है। रजुल मुस्लिम, दोनों इसमें सर। वेरी गुड। और दोनों भी नकीरा है कि मारिफा? झट 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 बोलना। नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा है। दोनों ही नकरा है सर, और दोनों वाहिद नकरा है। है। दोनों वाहिद है। दोनों, अब मैं बोलूंगा, नकरा दोनों है सर। रफा है कि नसब है कि जर है? रफा दोनों रफा है। माशाल्लाह। इसलिए ये सिफत मौसूफ का मुरक्कब है। कैसा पढ़ेंगे? कोई एक मुसलमान आदमी। कोई एक मुसलमान आदमी। समझ में, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो चलो आगे पढ़ो। क्या है? अल मरआतु मरअतुल मुस्लिमतु। चलो पढ़ो। दोनों दोनों मारिफा भी है। इसमें है क्या? जी मैं जितना पूछूंगा आप बोलेंगे। दोनों इसमें है क्या? हाँ है। जी दोनों मारिफाई की नकीरा है? मारिफा है। वेरी, मारिफा है। दोनों रफा है, नसब है कि जर है? रफा है। दोनों रफा है। दोनों मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। तो पढ़िए, आप पढ़िए। एक मुसलमान औरत, खास मुसलमान औरत। हाँ, इसी तरह से आयतों में मिलेगा। अब देखो, शजरतुन मुबारकतुन। हाँ चलो, कौन बोलेंगे? दो इसमें है? दोनों है। दोनों मुज़क्कर, दोनों मारिफा है या नकीरा है? नकीरा 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 है। रफा है, नसब है कि जर है? रफा है। मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? तो बन गया हमारा सिफत मौसूफ का पेयर। उल्टा करके पढ़ो, मुबारक दरख्त।
तो यहाँ पर हम सर, meaning एक पार्ट खत्म कर लिए। एक 2 मिनट का आप आराम कीजिए, फिर मुझे पूछिए कोई आपके सवालात है तो हम, नहीं तो आज प्रैक्टिस को जा रहे क्या है उसका नाम, मुरक्कब इजाफी भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे आज। जाफर रही। जब तक आप सोचिए, आपका कोई अगर सवाल है क्या मेरे को पूछने के लिए, मैं थोड़ा वक्त देता हूं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोल बेटे। सर हम थोड़ा लेट ज्वाइन करे सर, वो हमको समझो सर। आर रजुलू जमीलुन है तो ये जुमला होगा कि पैरस होगा सर? अब आपका लेट ज्वाइन करने पे मैं पहले मुबारक बोलूंगा आपको। नहीं सर, थोड़ा वो लाइट गई थी सर, लाइट गई थी नहीं। तो चार। हाँ, तो अब अगली बार कल जो है इसको शुरू करेंगे तो जब आप गौर करेंगे, जी अब पूरी जी क्लास को पीछे नहीं ले जा सकते। तो अब हम सीखने लगे हैं मुरक्कब इजाफी, जो हम सीखे थे आज वापस पढ़ने लगे हैं। मैंने कहा था मुरक्कब इजाफी में भी 2 इस्म होते हैं, और मुरक्कब इजाफी में रिश्ता होता है मालिक और मिल्कियत का। मालिक और मिल्कियत। मालिक को कहते हैं मुजाफ इलैहि, मिल्कियत को कहते हैं मुजाफ। फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहां देखिए, अब यहां आइए, 2 इस्म है क्या, देखिए यहां पे है 2 इस्म। कैसे दिख रहे हैं आपको, जरा देख के मुझे बताइए, कोई बताइए ये कौन सा इस्म है? किताबुन है, अल किताबु है क्या? पहले मुझे बोलिए, ये मारिफा इस्म है क्या, अल किताबु है क्या? नकीरा है। नकीरा है। मैंने आपसे पूछा इसके सामने अल है क्या? नहीं है। नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे पूछा इस पे तनवीन है क्या? नहीं है। नहीं है। जब आपको ऐसे 2 इस्म दिखते और आपका पहला चेकिंग रहता अल नहीं है और तनवीन नहीं है, तो आप आंख मूछ के बोलो ये मुजाफ है, ये माल है। अब अगला स्टेप में बोलेंगे आप कि इसके ये दूसरा इस्म को जेर है क्या देखना है आपको। ये दूसरे इस्म पे जेर मिलते ही आप बोलेंगे ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, और पढ़ते टाइम पर आप बोलेंगे बिलाल की किताब। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे जरा देखिए, मुजाफ कभी भी तनवीन नहीं लेगा और अल नहीं लेगा। क्या नहीं होगा? मुजाफ बोले तो ये हिस्सा, ये माल है और ये मालिक है, ये हिस्से में क्या नहीं आएगा? अल कभी नहीं आए। और क्या नहीं आएंगी? तनवीन कभी नहीं आए। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 2 इस्म मिले आपको, दोनों में मुताबिकत नहीं है। मुताबिकत आया तो आपको सिफत मौसूफ होती है। यहाँ पे क्या है, दोनों में मुताबिकत नहीं है, दोनों में एक जैसा पना नहीं है। और यहाँ पे आप जरा गौर करके देखिए, अल किताबो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे नीचे किताबुन वीक है, और खाली किताबो सबसे वीक है, लूना टाइप है, ये छिला हुआ है। तो जैसे ही आप ये इस्म पे गौर करते हैं और पाते हैं अल नहीं है, तनवीन नहीं है, कि आपने आधा काम हो गया आपका, बोलेंगे ये मुदाफ है। अब इधर आके चेक करेंगे नीचे जेर दिख रहा क्या? अगर आपको जेर मिल जाए तो आप झट पढ़ेंगे बिलाल की किताब। ये की आप अपने जेब में से निकाल के डालेंगे। अरबी में की का के नहीं है, तो बनेगा बिलाल की किताब। देखिए यहां लिखा है अंग्रेजी में बिलाल की किताब। अब हम दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, यहां फिर से देखेंगे किताब, अल नहीं है, तनवीन नहीं है, और उसके पड़ोस में एक इस्म है
जिसके नीचे आखिरी लेटर के नीचे जेर है और इसका मतलब है अल मुदर्रिस यानी खास टीचर। फिर पलटेंगे आप खास टीचर की किताब। ये है इसका तरीक़ेकार पकड़ने का। आप इसको बार बार देखिए, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों तो सबसे ज्यादा अगर कोई मुरक्कब कुरान में आता है तो नंबर 1 मुजाफ मुजाफ इलैहि है, नंबर 2 हर्फ जर इस्म मजरूर यानी मुरक्कब जारी है। मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी 80% है, बाकी के दो मुरक्कबात मिलकर 20% है। तो ये दोनों का अच्छा आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब यहां मैं फिर आगे चलने लगा हूं, आप गौर करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए किताब दिख रही है आपको, अल है क्या? जवाब दो मुझे, सब लोग गायब हो गए। अल है क्या? नहीं है। तनवीन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। अगले इसम पे जेर है क्या? है सर। है। अब पढ़ो बिलाल की किताब। बिलाल किताब। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको बिलाल का नाम लेना नहीं है, बिलाल की जगह पर हमको लेना है दमीर। बिलाल मर्द है कि औरत है? मर्द है, तो उसका दमीर मुनफसिल क्या था? हुआ। अब हुआ क्या बनता है हमारा? अगर मजरूर हुआ तो हु। तो यहाँ आ जाओ, ये देखो, फिर से देखो, यहाँ चेक करो। अल है क्या? नहीं है। तनवीन है क्या? नहीं है। लेकिन उसके बाद जमीर है। मैंने कल जमीर के बारे में कुछ बातें बताया था। दमायर पैदाइशी डेफिनेट होते हैं, मारिफा होते हैं, और दमायर पर ऐराब की निशानियां नजर नहीं आती। रफा नसब जर अंदर रहते इसके। तो ये बन गया उसकी किताब। मेरे को ये बैच को पढ़ाना, मेरा दिमाग तंग आ गया मालूम। नहीं पढ़ा सकते बैच, देखो बातें करते बैठे आराम से। इनको जरा संजीदगी नहीं है मालूम। ये पहली मर्तबा देख रहा मैं ऐसे लोग। हम मर मर के पढ़ा रहे। देखिए क्या आप समझे क्या? यहाँ क्या है? बिलाल की किताब, ये है उसकी किताब। आया समझ में सबको? तो ये दोनों चीज मिलेंगे। किताबुहु, अगर यहाँ पे अगर करते थे हम किताबु और यहाँ पे लिखते थे हम ज़ैनब, क्या आता था? ज़ैनब। तो यहाँ पे क्या आता था? किताबुहा। अगर यहाँ पे लिखते थे हम दो मुसलमानों की किताब, कैसे लिखते थे भाई? किताबो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी हो जाता था। वो क्या बोलता था? मुस्लिमानी रफा हालत है, जर हालत में क्या होता था? मुस्लिमैनी। यहाँ क्या होता था? किताबु का किताबुकुमा हो जाता। ये सब पढ़ाना है मुझे, अगर लेकिन आप संजीदा रहे तो पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिए, जरा गौर कीजिए मेरे बच्चों, मेरे तरफ देखिए, सोचिए, समझिए और बोलिए, मेरे से पूछिए। घर के बातें तो दिन भर कर सकते हैं हम, और मैंने समझ में नहीं आता कि सारे जहां के सामने घर के बातें ऑनलाइन कैसा करते आप। देखिए क्या क्या है यहाँ पे? बैतु, अल है क्या इसको? तनवीन है क्या इसको? और बिलालन, बिलालिन इसके नीचे जेर है। पढ़िए, बिलाल का घर। तो ये हो गई हमारे मुजाफ और ये हो गया मुजाफ इलैहि। अब जरा यहाँ पे एक जरा एडिशन, एक लेवल ऊपर जा रहे हैं हम, समझने की कोशिश कीजिए। अब ये फी